नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार खबरें तेज थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीन बड़े राज्यों का कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो तय हो चुके थे कि विष्णुदेव साय वहां की कमान को संभालेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल शाम से ये खबरें तेज हो गई, रात को ये खबरें तूल पकड़ी कि वहां पर ऐसा कुछ किया है मध्य प्रदेश में जिस खबर ने सबके होश उड़ा दिया, और खास करके बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के जो आस लगा करके बैठे थे कि हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर कमान संभालने के लिए दी है, उनको मुख्यमंत्री की कमान दी है। अब देखिए, इस समय खबर मैं आपको बता रही हूं वो काफी महत्वपूर्ण समय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्हीं 3 घंटों के अंदर, 2 घंटों के अंदर, जब से आपको खबर सुना रही हूं, उन 2 घंटों के अंदर राजस्थान में भी बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह अभी अभी राजस्थान में पहुंचे हैं और लगातार बीजेपी कार्यालय, बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार, और वसुंधरा राजे, उनकी कहानी ऐसी कि भैया आखिरी समय में भी वो विधायकों से मिल रही हैं। उनका अभी भी विधायकों से मिलना हुआ है, यानी कि पार्टी कार्यालय, बीजेपी के दफ्तर में जाने से पहले भी वसुंधरा राजे ने विधायकों से मुलाकात की है। बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूं। और एक तरफ राजनाथ जयपुर पहुंच चुके हैं, दिल्ली से निकल करके सीधे जयपुर पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक होने वाली है, कुछ घंटों में यह फैसला हो जाएगा कि कौन होगा राजस्थान का भी मुख्यमंत्री। बहुत बड़े बड़े चेहरे निकल करके सामने आ रहे हैं लगातार। किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया, दिया कुमारी, वहीं और तमाम ऐसे चेहरे जिनकी झड़ियां और जिनकी खबरें तेज है। वसुंधरा राजे और बालकनाथ, जिनकी लड़ाई आमने सामने दिख रही है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आपको बता देती हूं कि क्या रहने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिस तरीके के चेहरे सामने आए हैं, उनसे क्या कयास हम राजस्थान में लगा सकते हैं। वो ये कयास लगा सकते हैं कि दोनों जगह उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को उतारा है जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे वहां राज्य में प्रभाव डालेंगे, और बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। राजस्थान में हो सकता है, और ये पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, ज्यादातर आशंका यही है कि सामान्य चेहरा उतारे, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और कहीं ना कहीं राजपूत, इन तीनों समाज में से किसी बड़े चेहरे को राजस्थान में उतारा जाए। क्योंकि देखिए, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी ओबीसी के चेहरे को ही वहां पर मुख्यमंत्री घोषित किया है। शिवराज सिंह चौहान के बाद ओबीसी चेहरे को उतारा गया है। वहीं कांग्रेस का भी हल्ला बोल तेज हो गया है, लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश के काफी दिग्गज नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कुछ नेता तो विधायक बनते ही रह गए। यानी कि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मध्य प्रदेश में आस थी, कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, हालांकि उनको स्पीकर बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनमें संतुष्टि का वो भाव दिख रहा है नरेंद्र सिंह तोमर में। वही सिंधिया जी, जो सोचिए कि कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में गए थे, तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जीतू पटवारी। और ये भी कहा है कि मोहन यादव को, जो वो हमारे राज्य की कमान संभालने वाले, उनको मैं बधाइयां देता हूं, पर कुछ ऐसे नेता हैं जो विधायक बनते ही रह गए केवल, यानी कि बड़ी कुर्सी पर जा ही नहीं पाए, कोशिश पूरी रही। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में क्या फेरबदल होगा, इन 2 घंटों में क्या बातचीत होने वाली है, वो बातचीत मैं आपको बताने वाली हूं। चीजें सामने आने से पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है जो मैं आपके सामने रिवील करना चाहती हूं। कुछ पेपर्स, कुछ नोट्स, कुछ चीजें जो आपके सामने बताने वाली हूं। सबसे पहली खबर यह है, वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। यानी कि
जो चीजें नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई हैं, स्पीकर की भूमिका में उनको रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर नहीं बनूंगी। जो ये खबर एबीपी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, यानी कि वो 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री पद चाहती है। क्यों चाहती है? केवल 1 साल के लिए। ये क्या खेला है भैया? जो एबीपी ने ये खबर छापी है उनके हवाले से हम बता रहे हैं कि ये खबर निकल करके सामने आई है। 1 साल का मुख्यमंत्री पद इसलिए भैया क्योंकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, तैयारियां तेज हो गई हैं। और इन 1 साल का मतलब है ये 5 महीने जो लोकसभा चुनाव के रहने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही हैं, या फिर जो उनकी बातों से अंदेशा लग रहा है कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर मुझे रखिए, फिर मैं बताऊंगी कि कितना दमखम मैं फूकूंगी। तो कहीं ना कहीं पूरा जोश फूक रही है कि मेरे हाथ से तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ना निकले। इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और वही बालकनाथ ये देख रहे हैं कि भैया कुर्सी मेरी तरफ आएगी या नहीं। ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बीजेपी हो सकता है कि सामान्य वर्ग का चेहरा रखे। ये मैंने पहले भी आपको बोला। तो बालकनाथ जो यादव समाज से आते हैं और यादव समाज से मध्य प्रदेश में भी टिकट मिला है, वहां पर आदिवासी चेहरे को छत्तीसगढ़ में मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है हर समाज को, कि हर समाज को अपनी तरफ किया जाए, कोई भी पीछे ना रहे। तो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि सामान्य वर्ग में से कोई भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा खेल ये है कि क्या नेताओं के दिमाग में अभी से ये खिचड़ी पकने लगी है कि मोदी जी के साथ कैसे खेला जाए। वसुंधरा राजे कि ये खेल रही हैं कि भैया 1 साल की कुर्सी मेरे हाथ में देंगे तो मैं आपको लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन दे सकती हूं। ये मैं कयास लगा रही हूं, मैं इन बातों को रख रही हूं जिनकी संभावनाएं कहीं ना कहीं है। और देखिए अब मैं सीधे आती हूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें चली कि कुछ भी हो सकता है, ये तय था कि या तो नरेंद्र सिंह तोमर होंगे मुख्यमंत्री, या फिर सिंधिया जी हो सकते हैं, या कैलाश विजयवर्गीय, या प्रहलाद पटेल, जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। पर ऐसा नाम बीच में से निकल के आया जो सूची में था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था। सोचिए 3 बार के विधायक रहे हैं वो, पर उनसे बड़े बड़े नेता भी हैं। इतनी बार 5-5, 6-6 बार सांसद रहे हैं, वो नेता भी विधायकी में उतरे। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उतरे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, सिंधिया जो पार्टी छोड़ करके आए हैं। तो क्या इससे क्लियर हो जाए कि राजस्थान में भी कोई ऐसा चेहरा आने वाला है जो चौंकाने वाला होगा इन 2 घंटों के अंदर, जिस समय मैं आपको खबर बता रही हूं। और सीधे मैं आती हूं, कौन कौन वो सूची में हो सकते हैं राजस्थान की, जो ऐसे नाम हो कि कहीं ना कहीं वो रहे तो रेस में पीछे, पर जब नाम का और चयन का समय आया, सर्वसम्मति का समय आया, तो वो सबसे पहले आगे दिखे। सीधे मैं आती हूं उसी सूची पर। यह है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची जो मैं आपको दिखा रही हूं। पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा नाम दिया कुमारी, तीसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा, चौथा नाम योगी बालकनाथ। काफी महत्वपूर्ण चेहरा है। पहले नंबर पर वसुंधरा राजे इस लिस्ट के अनुसार, और चौथे पर योगी बालकनाथ आए हैं। और ये जो 2 नाम फंसे हैं वो इसलिए फंसे हैं कि हो सकता है कि किसी ऐसे चेहरे को सामने लाएं कि भैया लड़ते रहिए आपस में, किसी तीसरे को ही बना दिया जाए मुख्यमंत्री। तो योगी बालकनाथ जो ऐसा चेहरा है, जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ है, उसी तरीके की चेहरे की छवि उनकी राजस्थान में तैयार की जा रही है कि योगी 2 है योगी बालकनाथ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मठ में उनके तैयारियां शुरू हो गई हैं, मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, जो मैंने पहले आपको बताया। अब आती हूँ 5वें नाम की तरफ। ये लिस्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं में से ही होंगे वो मुख्यमंत्री। कोई भी हो सकता है, किसी के भी सर पर ताज सज सकता है। जितनी बात आपको छोटी लग रही है वो नहीं है। इन्हीं में से ही वो होंगे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनमें से कोई एक नाम होगा जिसके सर पर अभी 2 घंटे के अंदर ताज सजने वाला है। राजनाथ पहुंच चुके हैं, अब बैठकें जारी है। 5वें नाम पर आती हूं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ओम बिरला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। आप सोचिए उनको भी कमान मिल सकती है, क्योंकि
राजस्थान में काफी अच्छी छवि वो छोड़ते हैं, अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है। तो ओम बिरला के भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है लोकसभा का, और जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिम्मेदारी दी जाएगी तो जहां से वो आते हैं पहले उनको वहां देखा जाएगा, और जहां से वो आते हैं उसका चयन अभी 2 घंटे में होने वाला है। तो उनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्र में भूमिका रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम हो सकता है। वहीं मैं बात करूं सुनील बंसल, अश्विनी वैष्णव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सीनियर नेता हैं, काफी महत्वपूर्ण नेता हैं। और निम्बाराम, ये जो नाम है 9-10 नामों की सूची है, इनमें से एक कोई मुख्यमंत्री अभी होने वाला है। और देखिए नेताओं की सांसें पिछले 5-6-7 दिनों से रुकी हुई हैं, जब से ये रिजल्ट सामने आए हैं। सोचा था कि जब रिजल्ट सामने आएंगे, चाहे बीजेपी के हित में हो चाहे कांग्रेस के हित में हो, तो ये सुर्खियां तेज हो जाएंगी कि भाई क्या होने वाला है, पर ये किसी को अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट आने के बाद इतनी गहमी होगी, बवंडर होगा, बवाल मचेगा, हंगामा होगा, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अभी भी बैठकें हो रही हैं और काले शीशे चढ़ा करके विधायक जी ऐसे जा रहे हैं जैसे उनको देखा ही नहीं है मीडिया ने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी हैं, तो बहुत सारे पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह की भूमिका को इसलिए महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में खट्टर गए, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो गए तो वहां से फैसला तुरंत आ गया, वहीं छत्तीसगढ़ से आ गया। पर राजनाथ सिंह एक ऐसे सुलझे हुए नेता है जो हर कलह को, या फिर मैं ये कहूँ हर उलझी हुई कड़ी को संभाल सकते हैं। पार्टी में एक ऐसे दिग्गज नेता हैं, तो वो जानते हैं कि कैसे उस कलह को संभाला जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजनाथ सिंह को भेजने का एक इंटेंशन ये भी हो सकता है कि भाई वसुंधरा राजे के हित में वो फैसला, या फिर उनकी कनेक्टिविटी वसुंधरा राजे से काफ़ी अच्छी रही है। चलिए ये बात है राजस्थान की कि क्या होने वाला है 2 घंटों के अंदर, वो भी सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं आती हूं जिनका नाम कल रात चयन किया गया, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम घोषित किया गया है और वो शपथ लेने वाले हैं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही उनका नाम सामने आया है मोहन यादव का, पहले वो गए अपने पार्टी दफ्तर, बीजेपी के दफ्तर गए और जाकर के उन्होंने सभी को कहीं ना कहीं ये भी कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी का, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और एक अदने से कार्यकर्ता को कब बीजेपी ऊपर उठा दे, ये सारी बातें भी रही। वही मोहन यादव कुछ घंटे के अंदर जाकर के किससे मिलते हैं, आप सोचिए, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। वही मोहन यादव बीजेपी के नए मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में कमान संभालेंगे, वो सीधे पहुंचे हैं कमलनाथ के पास, कमलनाथ के पास पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं देखिए अभी ये जंग बहुत तेज हो रही थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कमलनाथ के पास पहुंचना, विपक्ष के नेता के पास पहुंचना, कांग्रेस के बड़े नेता के पास मोहन यादव का पहुंचना क्या दिखलाता है कि आप कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं कि भैया सभी से बनकर के बातें रहें, कोई उनके खिलाफ में ना हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर नेता विपक्ष हो। तो ये सारी चीजें हैं, चल रही हैं, कुछ घंटों में रिजल्ट सामने आने वाला है। और देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कालूराम की बात करती हूँ, कालूराम मेघवाल जो बीजेपी के नेता हैं राजस्थान से, उन्होंने ये कहा है, यानी कि बीजेपी दफ्तर जाने से पहले सभी विधायक इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर, 115 विधायक जो बीजेपी के जीते हैं राजस्थान में, वो तमाम विधायक पहुँच रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। तो उनमें से एक कालूराम मेघवाल ये कह कर के गए हैं दफ्तर जाने से पहले कि वसुंधरा राजे का ही परचम लहराएगा, वही मुख्यमंत्री होंगी अगली, पूरा राजस्थान चाहे राजे, ये उन्होंने कहा है। तो क्या विधायकों ने पहले ही आपसी सहमति जमा ली है कि वसुंधरा राजे को पसंद किया जाए, और सहमति जमा ली है, उसके बाद भी अगर कोई और फैसला होता है तो फिर क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक चीज यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान दिया क्या कि ये आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा है कि कांग्रेस के सारे बड़े फैसले या फिर सारे फैसले आला कमान लेता है, बड़े चेहरे लेते हैं, कांग्रेस के नेता नहीं लेते हैं।
यही स्ट्रेटजी अब बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है कि आला कमान तमाम फैसलों को ले रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब राजनाथ वहां पर गए हैं तो वो सर्वसम्मति तो रहेगी ही कि विधायक क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाए। साथ में ये भी हो सकता है कि आला कमान क्या कह रहा है वो विधायकों को सुनना पड़े। ये बातें चल रही हैं, मैं फिर से हाजिर जरूर होंगी जो भी अपडेट लगातार आएगी। पर देखिए मध्य प्रदेश के मोहन यादव के इस चीजों पर क्या कहना चाहते हैं कि वो जाकर के विपक्ष के नेता से तुरंत मिलते हैं कुछ घंटों के अंदर। ये मुलाकात आपके हिसाब से क्या कहती है कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। साथ में मोहन यादव जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, कैलाश विजयवर्गीय, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन तमाम चेहरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो भी बताएं। साथ में राजस्थान की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि इन 2 घंटों के अंदर कौन ऐसा चेहरा होगा कि जो मुख्यमंत्री हो सकता है। वसुंधरा राजे क्या करेंगी भैया, बहुत दांवपेच लगा लिए। बैठक होने से पहले, राजनाथ सिंह के दिल्ली से जयपुर जाने से पहले वसुंधरा राजे ने पूरे दांवपेच खेल लिए हैं। अब क्या होगा ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।